हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में एक नया घर खरीदना चाहता था, क्योंकि मेरे पास यही एक घर था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर के पास वाले एक शोरूम में डाका डाल देता हूँ, और मैंने वहाँ से 4 कारें भी चुराई, जिसमें से पहली थी फॉर्च्यूनर, दूसरी थी थार, तीसरी थी पोर्शे और चौथी थी लैम्बोर्गिनी। और मैंने सोचा कि उसकी डिलीवरी कहाँ करवानी है, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि शोरूम वाला है जो चोरी की कारें खरीदता है, उन्हें महंगे दाम पर बेचता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसे ही अपना सारी कारें बेच देता हूँ। और मैंने जब उससे बात की तो मेरी डील डन भी हो गई। उसने मुझे कहा कि वो मुझे 5 करोड़ रुपए देगा उन सारी कारों पे, क्योंकि वो सारी कारें चोरी की थी। इसलिए उसने कहा कि मुझे वो सिर्फ 5 करोड़ देगा। और मैंने वो सारी कारें अभी रखी हैं एक मैकेनिक के पास, क्योंकि वो सारी कारें चोरी की थी, तो उन्हें खुले में तो रख नहीं सकते थे। तो उस मैकेनिक ने कहा मुझे कि ठीक है, तुम इन्हें कलर करवाने के बाद ले जाना, क्योंकि कलर नहीं का चेंज होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैंने ही कारें चोरी की। तो चलिए आज चलते हैं उन कारों को लेने, और उनकी डिलीवरी है आज दूसरे शहर में। आज मेरा दोस्त आएगा और उसे उन कारों को एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ने के लिए कहा है उसने। मैं उन कारों को एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा और वो वहाँ से उन सारी कारों को लेके चला जाएगा डिलीवर करने। तो गाइस, चलिए चलते हैं उस शोरूम वाले के पास। तो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी से उस शोरूम वाले के पास पहुँचकर। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ शोरूम वाले के पास, और इससे मेरी बात हो चुकी है। इसने मुझे कहा है कि सारी गाड़ियाँ इस सामने वाले गैराज में। उसने मुझे चाबी दे दी इस गैराज की, और कहा है कि सारी कारें निकाल लो और फिर ले जाके उन्हें डिलीवर करो, एयरपोर्ट पे रख देना, और फिर जो करना होगा करना। मैंने कहा ठीक है। तो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी से इन सारी कारों को निकाल कर 2 मिनट में। तो गाइस, मैंने सारी कारें निकाल दी हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यही हैं वो चारों कार। तो गाइस, मैं इन चारों कारों को लेकर जाऊंगा एयरपोर्ट पर चलाकर, क्योंकि वो शोरूम वाला मुझे सारे पैसे तो दे नहीं रहा इन चारों कार के, सिर्फ इन 2 कार के पैसे दे रहा है। क्योंकि 50 लाख की तो एक फॉर्चुनर होगी, 18 लाख की ये कार होगी, और ये 2 करोड़ की होगी, ये 3 करोड़ की। और वो मुझे सिर्फ 5 करोड़ दे रहा है, तो इन्हीं दोनों के पैसे दे रहा है, ये दोनों फ्री में ले रहा है। तो मैं इन चारों कारों को चला कर ले जाऊंगा वहाँ पे एयरपोर्ट पर, और फिर वहाँ से डिलीवर होंगी। तो गाइस, मैं इन चारों कारों को वहाँ पर एयरपोर्ट पर रख कर आपसे मिलता हूँ 5 मिनट में। तो गाइस, मैंने सारी कारें यहाँ एयरपोर्ट पर ला के रख दी हैं, और उसने मुझे 3 करोड़ रुपए भी भेज दिए इन सारी कारों के पहले ही। थोड़े 3 करोड़ में मुझे भेज दिए हैं, और उसने कहा कि बाकी के जो 2 करोड़ बचे वो मुझे देगा डिलीवरी होने के बाद उन कार्स की। और थोड़ी देर में उसका वो आदमी भी आने वाला है जो यहाँ से उठा कर ले जाएगा सारी कार्स उस दूसरे शहर में। तो थोड़ी देर में वो आने ही वाला है। तो गाइस, जब जैसे ही वो आ जाएगा और सारी कार लोड हो जाएंगी प्लेन में, तब मैं आपसे मिलूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे आधे घंटे बाद। तो गाइस, वो बंदा आ चुका है, और मेरी सारी कार इस प्लेन में लोड हो चुकी हैं, इस कार्गो प्लेन में। और अब जैसे ही ये प्लेन उड़ेगा और चला जाएगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद 2-3 दिन में मेरी पेमेंट भी आ जाएगी 2 करोड़ की। और वो जो है अपना शोरूम का ओनर, उसने मुझे कहा है कि अब तुम अपने घर जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि कार्स लोड हो चुकी हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म। इसलिए मैं अब जा रहा हूँ घर, कोई भी कार पकड़ के यहाँ से। और तो गाइज़, मैं आपसे मिलता हूँ 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन बाद मैं नया घर भी लूँगा और मेरी पेमेंट भी आ चुकी होगी। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे 2 दिन में। तो गाइस, आज हो चुका है दूसरा दिन, और मैंने अभी मैसेज चेक किया है, मुझे कल ही रात में पेमेंट आ चुकी थी उस 2 करोड़ की।
तो गाइज़ आज मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर में अपने लिए नया घर खरीदने। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट पर और अपने प्लेन से चलते हैं वहाँ दूसरे शहर में, या आप कह भी सकते हैं कि दूसरी सिटी में। तो यहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तब तक व्हीली मारते हैं थोड़ा सा। मुझे अच्छे से व्हीली करने तो आता नहीं है, पर फिर भी करना पड़ता है। तो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट। जल्दी से इसके एंट्रेंस में घुसते हैं और चलते हैं दूसरे शहर में। तो गाइज़ मुझे एंट्रेंस भी मिल चुकी है इस एयरपोर्ट पर। मैं चलता हूँ जल्दी से एरोप्लेन में या प्राइवेट जेट में, पर वो मेरा नहीं है, मैंने भाड़े पर लिया है, ये वाला है ये। तो गाइज़ मैं चलता हूँ दूसरे शहर में जल्दी से। पहले प्लेन उड़ाते हैं। तो गाइज़ मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही दूसरे शहर में पहुँचकर। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ नई उस सिटी में जहाँ पे मुझे नया घर लेना था, और यहाँ आते आते मुझे लग चुके हैं पूरे 3 दिन। और मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं तो निकला था एरोप्लेन से, लेकिन ये हेलीकॉप्टर में कैसे आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं वहाँ से निकला था तो थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन किया था उस घर वाले को, जिसने मुझसे कहा था कि वो घर अपना देगा मुझे। तो फिर मैंने उससे कहा कि घर के पेपर तैयार करके रखो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तैयार रखता हूँ। और उसने पूछा कि कैसे आ रहे हो, मतलब किस तरीके से। तो मैंने कहा कि एरोप्लेन से आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि एरोप्लेन के लिए तो यहाँ पर एयरपोर्ट ही नहीं है सिटी में। तो उसने कहा कि तो फिर मैंने कहा कि तो फिर मैं कैसे आऊँ। तो उसने कहा कि आसपास जो सिटी है उसमें कहीं उतर कर वहाँ से हेलीकॉप्टर ले लो और एरोप्लेन वहीं छोड़ देना। तो मैंने उससे कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आके घर छत पे लैंड कर जाना। तो गाइज़ मैं बस वही जा रहा हूँ अपना घर के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करने। ये नीचे वाला मेरा घर, बस इस पे लैंड करना है। तो गाइस सेफ़ लैंडिंग तो हो चुकी है। अब बस मैं जल्दी से नीचे पहुंचता हूं और उससे बात कर लेता हूं घर के लिए। तो मैं मिलता हूं आपसे 2 मिनट में। तो गाइस मैं छत से नीचे आ चुका हूं अब, और मेरी इससे बात भी हो चुकी है। मैंने ये घर इसे 2 करोड़ में ख़रीद भी लिया है। तो चलिए मैं आपको इस घर का अंदर से टूर दिखाता हूँ। ये रहा इस घर का हॉल, और ये बेडरूम है, सामने बाथरूम भी है। और दिखाता हूँ। और ये क्या है मुझे भी नहीं पता है क्या है। ये भी एक बाथरूम ही है, पता नहीं कितना बाथरूम है इस घर में। ये भी एक बेडरूम है। और एक ये ऊपर वाला फ्लोर है, इस पे देखते हैं क्या क्या है। इधर तो कुछ नहीं है, ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या है। ये देखते हैं क्या है, ये कौन सा रूम है। ये तो रूम नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, इसमें मैं अपना काम करूँगा। ये भी एक बेडरूम ही है। और यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक बाथरूम है, पता नहीं सच में कितने बाथरूम है इसमें। फिर ये ऊपर वाला देखते हैं क्या है। ये भी ऊपर का एक छोटा सा रूम या फिर हॉल, कुछ भी कह सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको अपना मेरा नया घर भी दिखा दिया है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और
पिन का और कमेंट में एक और वीडियो की लिंक पिन है, उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लेना आप लोग। थैंक यू।